नमस्कार, सुप्रभात, सबको प्रणाम। हर शनिवार को होने वाले ओशो धारा के इस ध्यान और सत्संग कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो सत्संग है उसमें 2-3 प्रश्न पूछे गए हैं, तो पहले उन पर बात कर लेते हैं, फिर हम लोग ध्यान का प्रयोग करेंगे। ये पहला प्रश्न पूछा है विपिन मिश्रा जी ने। कह रहे हैं, प्रणाम आचार्य जी, क्या परमात्मा प्रेम ही है? जबकि मुझे ऐसा अनुभव होता है कि प्रेम तो बस सीढ़ी है, इसके आगे भक्ति है। थोड़ा लंबा प्रश्न है स्वामी जी का। कहते हैं प्रेम आत्मा की उपस्थिति तो भक्ति परमात्मा की उपस्थिति। ऐसा लगता है प्रेम को भी बदलना होगा। जैसे श्रद्धा बदली प्रेम में, वैसी प्रेम का भी सुपर फॉर्म भक्ति ही होना चाहिए। ये तो समझ में है कि प्रेम और भक्ति दोनों को शब्द नहीं दिया जा सकता, पर कैसे बोध हो कि प्रेम कब घट रहा है और कब हम भक्ति में जी रहे हैं। ये प्रश्न सुनने जैसा है कि कैसे पता चले। पहले बात तो ये आपने कहा कि क्या परमात्मा प्रेम ही है। परमात्मा शब्द से एक हमारे मन में भ्रम खड़ा होता है, विशेषकर जो हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, वो परमात्मा को भी एक आकार की भांति बचपन से सोचते हैं। हम सोचते हैं राम परमात्मा है, कृष्ण परमात्मा है, तो हम आकार में सोचते हैं। इसको जरा शब्द बदल कर देखें, आप थोड़ा शब्द परिवर्तित कर दें। परमात्मा के लिए एक पर्यायवाची शब्द है अस्तित्व। ये विराट अस्तित्व, ये अनंत विस्तार वाला अस्तित्व, यही परमात्मा है। अब जरा इसको सोचें। आपके प्रश्न को मैं थोड़ा बदल देता हूं। क्या परमात्मा प्रेम ही है? अब आप पूछ रहे हैं, समझ लीजिए, क्या अस्तित्व प्रेम ही है? ये तो साफ दिखाई पड़ता है। यदि अस्तित्व प्रेम न होता तो आप और हम जीवित रह ही नहीं सकते थे। इतने बड़े बड़े ग्रह, तारे, नक्षत्र रिदम में चल रहे हैं, एक दूसरे के आकर्षण में बंधे हैं। सब कुछ इतना व्यवस्थित और इतना अनुशासित है कि एक तिल भी फर्क करने की जरूरत महसूस नहीं होती अस्तित्व में। ये परम प्रेम ही होगा, तभी इतना सबको संभाले हुए है। पत्थर के आड़ में, जंगल में छिपे चींटी को भी भोजन मिलता है, पेड़ पौधों को भी विकसित होने का समय मिलता है, अवसर मिलता है। ये पूरे ब्रह्मांड को भर आंख देखें आप, तो आपको क्या लगेगा? कहीं पर कोई हिंसा है, कहीं पर कोई वैमनस्य है, कहीं कहीं पर कोई घृणा है? नहीं, ये केवल मनुष्य के अहंकार की उपज है। घृणा, द्वेष, बैर, क्रोध, ये मनुष्य के अहंकार की इजाद है। अस्तित्व का ये स्वभाव नहीं है। अस्तित्व का स्वभाव तो प्रेम ही है। तो आपने कहा परमात्मा प्रेम ही है, परमात्मा शब्द को बदल कर देखना, तब ठीक रहेगा। परमात्मा से ऐसा लगता है कि फिर कोई व्यक्ति होगा जो प्रेम पूर्ण होगा, उसको जो प्रेम करेगा उसको वो भी प्रेम करेगा, और नहीं करेगा तो उसको फिर वो दंड देगा। ऐसा कोई परमात्मा नहीं है। और ओशो के शब्दों में कहूं तो और ज्यादा अच्छे से कह सकता हूं कि आप ही अपने गहराई में परमात्मा है, आपकी ही गहराई। अब आपका स्वभाव भी प्रेम ही है। यदि अहंकार शून्य हो जाए, सोचे एक मिनट के लिए, जरा कल्पना ही करें अभी कि आप में कोई ईगो नहीं है, मैं भाव नहीं है, मैं अलग हूं, सेपरेट हूं, ये भाव नहीं है, तो आप और ये अस्तित्व अलग कहां रहे? फिर एक ही हो गए। फिर तो जो आपका स्वभाव है वही अस्तित्व का स्वभाव है। प्रेम ही स्वभाव है। हम बच्चे को अहंकार सिखाते हैं क्योंकि समाज में उसकी थोड़ी मोड़ी जरूरत है। शरीर जब तक है तब तक ईगो की जरूरत है। एक मिनट के लिए सोचिए, जब आपके पास शरीर नहीं है, मन नहीं है, तो क्या बचेगा? या इसको ऐसे भाषा में भी सोच सकते हैं कि अभी अभी छोटा बच्चा पैदा हुआ है,
जिसको कोई भाषा नहीं आती, पालने में पड़ा है, अभी न हिंदी आती, न अंग्रेजी आती, न माता पिता को पहचानता कि ये मेरे माता हैं कि पिता हैं, कुछ नहीं जानता। तो अभी उस बच्चे में और इस विराट अस्तित्व में एक तानता है, एकत्व है, वो अस्तित्व उसको जिला रहा है, अस्तित्व ही उसको संभाले है। आप इस समय बच्चे के मन में क्या सोचेंगे कि आप बच्चे के मन में प्रेम है, घृणा है? नहीं, बच्चा अस्तित्व के साथ एक है। तो जब द्वंद्व चला जाता है, घृणा चली गई, तो फिर प्रेम भी नहीं बचता। घृणा के अपोजिट पे प्रेम शब्द बच रहा था, घृणा गई, प्रेम भी गया। इसलिए संत का प्रेम समझना बड़ा मुश्किल है, उसका प्रेम बड़ा निष्क्रिय होता है। और हम जिस प्रेम को जानते हैं वो बड़ा सक्रिय प्रेम है। जब तक आई लव यू न कह दे तब तक समझ ही में नहीं आता कि प्रेम कर रहा है कि नहीं। तो ये जो वायलेंट आक्रामक ढंग का प्रेम है वही हमारा अनुभव है। निष्क्रिय प्रेम संतों का जो होता है, सद्गुरुओं का जो होता है, वो बहुत कम लोगों के पकड़ में आता है। फिर आपने पूछा कि स्वामी जी क्या कैसे जाना जाए कि मैं प्रेम में जी रहा हूं, बोध में जी रहा हूं, भक्ति में जी रहा हूं, इसका पता कैसे चले? तो मैं कुछ पॉइंट आउट अप कर देता हूं आपके लिए कि कैसे पता चले कि आप प्रेम में जी रहे हैं। आप साधना कर रहे हैं, वसुधारा में समाधि शिविर कर रहे हैं, तो क्या आप प्रेम में जी रहे हैं? ये कैसे पता करेंगे? तो कुछ थर्मामीटर पॉइंट आपको बताता हूं, इसमें नापिएगा, इसे कसौटी है। सबसे पहली बात तो ये कि जैसे ही व्यक्ति प्रेम में जिएगा, वासना क्षीण होती जाएगी। ये गजब का है। हम लोग सोचते हैं प्रेम, भारत में तो कम से कम ऐसे ही सोचते हैं ज्यादातर लोग, कि प्रेम का मतलब ही वासना होता है, इसलिए प्रेम की इतनी निंदा होती है। जबकि अध्यात्म के अनुभवी लोगों का मत अलग है। वो कहते हैं जैसे जैसे प्रेम बढ़ेगा वैसे वैसे वासना क्षीण होगी। किसी भी तरह की वासना, धन की, पद की, प्रसिद्धि की, स्त्री पुरुष की, सभी तरह की वासना कमजोर पड़ने लगेगी। प्रेम के अभाव में ही तो वासना थी। जैसे ही प्रेम राजा बना, प्रेम ने अपना स्थान लिया, तो सारे जो उत्पाती तत्व थे वो अपने जगह पर आ गए, बैठ जाएंगे। प्रेम बढ़ा कि सब वासनाएं छीण पड़ेंगी। पहला पॉइंट। यदि आपके जीवन में वासना क्षीण नहीं हो रही है तो पुनर्विचार करें, साधना में कहीं गड़बड़ हो रही है। दूसरी बात, जैसे जैसे व्यक्ति प्रेम में जिएगा, ये जो अस्तित्व है ये और जीवंत मालूम पड़ेगा। कैसे जीवंत मालूम पड़ेगा? अभी आप देखिए, एक बेहोश आदमी है, मूर्छित जीवन जी रहा है, तो वो जाके पेड़ में कुल्हाड़ी चढ़ा देगा, उसे कोई दर्द नहीं होगा, वो पेड़ को निर्जीव समझता है। वो किसी जानवर को मार देगा, पीट देगा, कुत्ते को दुत्कार देगा, सांप देखते ही मार डालेगा कि खतरा है। ये बिल्कुल असंवेदनशील और गैर प्रेम पूर्ण व्यक्ति है। प्रेम पूर्ण व्यक्ति को लगेगा जैसे मुझ में प्रेम है, जैसे मुझ में चेतना है, जीवन है, ऐसी पेड़ पौधों में भी है। सबको अपना जीवन प्रिय है, सबके देह परम प्रिय स्वामी। हनुमान जी ने कहा सुंदरकांड में कि सबको अपना देह प्रिय है। आपको अपना देह प्रिय है, कीड़े मकोड़े को भी अपना देह प्रिय है, वो भी बचना चाहता है, जीना चाहता है। तो जैसे जैसे प्रेम में जिएंगे ना, ये अस्तित्व और जीवंत हो जाएगा, जिंदा मालूम पड़ेगा, और आपका हाथ किसी भी तरह की हिंसा के लिए रुक जाएगा। इसलिए भक्तों ने जिसे प्रेम कहा, ठीक उसी भाव दशा को भगवान बुद्ध ने अहिंसा कहा। अहिंसा का मतलब ये नहीं होता कि किसी को मत मारो। अहिंसा का मतलब होता है ऐसा प्रेम कि दूसरे को चोट पहुंचाना स्वयं को ही चोट पहुंचाने जैसा मालूम पड़ता है। तो अस्तित्व की जीवंतता बढ़ती जाएगी। तीसरा पॉइंट है कि जो व्यक्ति प्रेम में जिएगा, भक्ति में जिएगा,
उसके मन में सदा देने का भाव बना रहेगा कि लोगों को कुछ दे दे। धन संपत्ति तो छोटी बात है, प्रेम बांटेगा, भाव बांटेगा, आनंद बांटेगा, बांटने का भाव बढ़ता जाएगा। ये प्रेम में जीने वाले व्यक्ति का लक्षण है कि क्या आपके मन में देने का भाव बना रहता है। गैर प्रेम पूर्ण वाला व्यक्ति तो लेने के भाव दशा में बना रहता है कि कैसे छीन ले, झपट ले, लूट ले। अपना तो उसको है ही अपना, वो दूसरे का चीज भी अपना ही मानकर जीता है और मौका देखते रहता है कि कब छीन झपट कर ले। तो यदि प्रेम पूर्ण जीवन है तो एक लक्षण और दिखेगा कि देने का भाव बना रहेगा। कुछ न कुछ दे दूं, कुछ न कुछ किसी को मदद करूं, ऐसा कुछ न कुछ भाव बना रहेगा। चौथा पॉइंट है, प्रेम पूर्ण जीने वाले व्यक्ति का जीवन एकदम संवेदनशील हो जाएगा। वो चीजों को महसूस कर पाएगा, बारीक से बारीक, सूक्ष्म से सूक्ष्म। आप देखना, कोई कोई साधना की गहराई में आप में से जा रहे होंगे तो दूसरे के भीतर क्या विचार चल रहा है ये भी समझ में आने लगता है। दूसरे के भीतर कौन सा भाव दौड़ रहा है ये भी समझ में आने लगता है। ये बहुत गहरी संवेदनशीलता है। कई लोग कहते हैं ना कि मुझे पहले पता चल गया, देखो मैं सोच ही रहा था वैसा हो गया। तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो संवेदनशील हो रहे हैं। प्रेम पूर्ण जीने वाला व्यक्ति, भक्ति में जीने वाला व्यक्ति बहुत संवेदनशील हो जाएगा। और पांचवा पॉइंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, अकारण अहोभाव बना रहेगा। प्रेम में जीने वाला व्यक्ति के मन में कोई शिकायत नहीं होगा, अहोभाव रहेगा। वो धन्यवाद के भाव से भरा रहेगा कि वो जो उसके पास है वही दिखाई पड़ेगा और इसके लिए वो धन्यवाद देता रहेगा। गैर प्रेम पूर्ण वाला व्यक्ति हमेशा शिकायत करेगा, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, उसको सब गलत दिखाई पड़ेगा। ये 5 पॉइंट पर आप जांच सकते हैं कि क्या आप प्रेम पूर्ण जीवन जी रहे हैं। फिर से दोहरा देता हूं, वासना क्षीण पड़ती जाएगी, अस्तित्व की जीवंतता बढ़ती जाएगी, देने का भाव बढ़ता जाएगा, संवेदनशीलता बढ़ती जाएगी और अकारण अहोभाव बना रहेगा। धन्यवाद इसलिए कि मैं जीवित हूं, यह भी एक पर्याप्त कारण होगा उसके लिए धन्यवाद देने के लिए परमात्मा को, अस्तित्व को, इस विराट ब्रह्मांड को। तो पहले प्रश्न को विपिन जी का यहीं पर विराम देते हैं। दूसरा प्रश्न प्रश्नों की पिटारी घनश्याम पटेल ने पूछा है। कह रहे हैं, स्वामी जी, डबल एरोड कॉन्शियसनेस का क्या मतलब होता है? बाहर ध्यान से सब एक साथ सुनने और देखने से प्रकाश का अवतरण होता है, प्रकाश हो जाने लगता हूं, फिर एक डर आ जाता है, ऐसा ध्यान करना चाहिए कि नहीं, आप बताएं। पहले तो ये समझें कि डबल एरोड कॉन्शियसनेस क्या है। पहले ये समझें कि कॉन्शियसनेस क्या है, चेतना क्या है। चेतना है हमारी जानने की क्षमता, जानने की शक्ति। अभी अपने आसपास की चीजों को आप जान रहे हैं, अभी अपने शरीर को आप जान रहे हैं। ये जो जानने की क्षमता है, ये जब आपके पास शरीर नहीं रहेगा तब भी रहेगा। ये जो चैतन्यता है ये तब भी रहेगा। तो ये जो चेतना है फिलहाल अभी बचपन से लेकर अब तक सिंगल एरोड कॉन्शियसनेस है। सिंगल एरोड कॉन्शियसनेस का मतलब है आपकी चेतना हमेशा बाहर दौड़ रही है। आंख से आप बाहर जान रहे हैं, कान से आप बाहर सुन रहे हैं, नाक से, त्वचा से, सब से आप बाहर के प्रति आपकी चेतना उन्मुख है। आपकी चेतना बाहर के विषयों को जान रही है। तो जब तक विषय वस्तु बाहर है, ऑब्जेक्ट बाहर है और आपकी चेतना पूरे टाइम उसमें संलग्न है, तो ये हुआ सिंगल एरोड कॉन्शियसनेस, यानी चेतना का एक तरफा तीर, एक ही तरफ दौड़ रही है चेतना। यह संसारी व्यक्ति का लक्षण है, यह सामान्य व्यक्ति का लक्षण है,
सभी की चेतना इसी तरह बाहर की तरफ दौड़ रही है। सब बाहर से देख रहे हैं, बाहर को सुन रहे हैं, बाहर को सूंघ रहे हैं, बाहर को स्वाद ले रहे हैं, बाहर को स्पर्श कर रहे हैं। फिर किसी संत सदगुरु के संपर्क में आकर जब आप ध्यान सीखते हैं तो चेतना का एक तीर आप अपने तरफ मोड़ते हैं, क्योंकि सभी संत सदगुरु कहते हैं कि सारा खजाना आपके भीतर है, चलो भीतर। तो अब अपनी चेतना को जो कभी भीतर नहीं गई है, आप पहली दफा स्वयं की तरफ मोड़ते हैं। ये चेतना के भीतर मुड़ने का नाम है दृष्टा। चेतना के बाहर जाने का नाम है संसार, और चेतना के भीतर मुड़ने का नाम है दृष्टा। जब आप भीतर मुड़ते हैं तो अपने भाव को देखते हैं, विचार को देखते हैं, इमोशंस को देखते हैं। ये जो भीतर के अंतर जगत को जब आप देखने लगते हैं तो आपकी चेतना ने एंगल बदल लिया। अब इस समय आप दृष्टा हैं, लेकिन आप पूरे टाइम तो आंख बंद करके भीतर नहीं देख सकते, तो फिर आपको आंख खोलना पड़ेगा। तो आप कभी बाहर और कभी भीतर, ऐसे चेतना को दोनों तरफ गति कराते हैं। धीरे धीरे इस प्रैक्टिस में एक नया चीज घटेगा, क्योंकि चेतना बहुत ताकतवर है, चेतना ही परमात्मा है। इसलिए जैसे जैसे उसकी क्षमता अनावृत होगी, बढ़ेगी, तो एक साथ युगपत आप बाहर और भीतर दोनों के प्रति जाग सकेंगे। इसको ध्यान मार्ग में चलने वालों ने डबल एरोड कॉन्शियसनेस कहा है, चेतना के दो तरफा तीर। यानी एक साथ आप बाहर भी के प्रति जागे हैं और उसी समय युगपत अपने भीतर जो चल रहा है उसके प्रति भी जागे हैं, स्वयं के प्रति भी। या एक अर्थ में इसे आप कह सकते हैं साक्षी, कि जब आप साक्षी होने लगे, भीतर बाहर के प्रति एक साथ जागरण घटने लगा। आत्मगत जागरण तो है ही, साथ ही परिवेश के प्रति भी जागरूकता है, तो ये साक्षी हुआ। फिर आपके प्रश्न में आप कहते हैं कि मैं बाहर सब एक साथ ध्यान से देखने सुनने से प्रकाश का अवतरण होता है, प्रकाश हो जाने लगता हूं, ठीक अनुभव है, लेकिन फिर एक डर आ जाता है। तो ये डर किस चीज का है? ये डर है आपके अहंकार के मिटने का। जब प्रकाश होगा भीतर बाहर तो अहंकार बचेगा नहीं, तो अहंकार अपना आखिरी दांव चलता है। वो कहता है मीठ ही नहीं जाना है, ऐसे मिटने के लिए नहीं आए हैं, तो वो डर पैदा होता है। ये मन की आखिरी चाल है। मिटने को कुछ नहीं है, जो मिटेगा वो आज मिटेगा, कल मिटेगा, कभी ना कभी मिटेगा। अच्छा हो पहले मिट जाए। इसलिए धर्म का मार्ग भी बड़ा साहस मांगता है, योद्धा का मार्ग है। लुंज पुंज आदमी नहीं चल पाएगा, डरपोक आदमी नहीं चल पाएगा, क्योंकि यहां डरने के लिए कोई जंतु जानवर हथियार नहीं है। यहां डरने के लिए अहंकार का मिटना है। जो डर रहा है वो इसलिए डर रहा है कि वो खुद ही मिटने वाला है, फिर तो अस्तित्व ही बचेगा, फिर तो प्रकाश ही बचेगा। तो आखिरी दांव वो चल रहा है कि नहीं, परमात्मा को अनुभव कर लो, परमात्मा को कब्जे में कर लो, तुम मत मिटो, तुम रहो, ताकि तुम दुनिया पर दिखा सको, दुनिया को दावा ठोंक सको कि देखो सब तुम लोग नहीं जानते परमात्मा को, मैं परमात्मा को भी जानता हूं। नहीं, ऐसा नहीं होगा कभी भी। परमात्मा को जानने वाला वही हो जाता है। रामायण में लिखा है, जानत तुम्हें होई जाई। तुमको जो जानता है प्रभु वो तुम ही हो जाता है। तो या तो परमात्मा होने के लिए राजी हो जाओ, फिर परमात्मा तो किसी से डरता नहीं, और या फिर तुम अलग से अहंकार को बचा के रखो और सदा डरते रहो। इसलिए एक गहरा साहस, और इसीलिए संत कहते हैं कि सदगुरु की जरूरत है, क्योंकि सदगुरु के बिना इतना साहस अकेले जुटाना बड़ा कठिन है। कोई कोई जुटा भी लेता है, लाखों करोड़ों में कोई एक आदमी ओशो जैसे होंगे तो जुटा लेंगे, लेकिन मैं अपने लिए तो कहता हूं कि हम जैसे सामान्य लोग सदगुरु के बिना इतना साहस नहीं जुटा पाएंगे। इसलिए सदगुरु का सहारा चाहिए, साथ चाहिए। और ध्यान में एक न एक दिन सबको, जितने लोग ध्यान में उत्सुक हैं, ध्यान कर रहे हैं, एक न एक दिन सबको ये पॉइंट जरूर आएगा, डर पकड़ेगा, भय पकड़ेगा। उस दिन सावधान रहना है, उस दिन सजग रहना है, उस दिन हिम्मत जुटाना है और छलांग लगाना है। यदि आप उस तरफ छलांग लगा लिए
तो ध्यान का एक गहरा अनुभव आपकी संपत्ति बन जाता है। आप जानते हैं कि उस पार क्या है, जहां मन खत्म होता है उसके उस पार क्या है, ये आप जान लेते हैं। और यदि आप वहीं जाके डर के लौट आते हैं तो इस जन्म में क्रॉस करिए, अगले जन्म में करिए, 10 जन्म बाद करिए, 1000 जन्म बाद करिए, वो पॉइंट हर बार आएगा जहां एक बार मिटने का डर पकड़ेगा। ये सबको होता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। अच्छा, बहुत से लोग यहीं पर आके ध्यान छोड़ देते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमको डर लगता है, फिर वो नहीं करते। लेकिन यदि आप सचमुच में मूल्य चुकाना चाहते हैं, योद्धा प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, कबीर साहब ने तो कहा भी है कि सूरा ऐसा चाहिए कि छाड़े तन का हेत। कहते हैं धर्म के मार्ग पर चलने वाले को ऐसा सूरवीर होना चाहिए कि वो शरीर की फिक्र छोड़े। सूरा ऐसा चाहिए छाड़े तन का हेत, और पुर्जा पुर्जा हो ही रहे तबहु न छाड़े खेत। टुकड़े टुकड़े हो जाए तब भी रण क्षेत्र को न छोड़े, चाहे कुछ भी मूल्य चुकाना पड़े वो रण क्षेत्र को न छोड़े। ये बड़ा साहस है। इसीलिए तो वर्धमान महावीर जो 24वें तीर्थंकर हुए जैन धर्म के, उनको महावीर कहते हैं, जिन्होंने एक तिनका नहीं उखाड़ा, जीवन में इतने अहिंसक थे, पानी को छान के पीते रहे, फूंक फूंक कर कदम रखे, उनको महावीर कहते हैं। हम लोग तो महावीर उसको कहेंगे जो युद्ध में जीता, जिसने सेनाएं हराई। लेकिन नहीं, वो बिल्कुल ठीक शब्द है भारत में कि महावीर हम उसको कहेंगे जो मिटने के लिए जरा भी नहीं डरा, पूरी तरह मिट ही गया। उससे ज्यादा बड़ा वीर कौन होगा, इसलिए उनको हमने भगवान महावीर कहा। तो इसे ख्याल में लेना है, और जरा भी ऐसे प्रश्न नहीं पूछना है घनश्याम की इस ध्यान को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जहां डर है, डर के आगे जीत है। वो पढ़ा है ना आपने कोटेशन, डर के आगे जीत है। डर रहे हो जहां, उसी पर छलांग मारो, वही जीत है। लास्ट क्वेश्चन। इस बीच एक और चीज मैं बता दूं, कल वनडे में रामायणम है। रामायण, बहुत से लोग मुझको कहते हैं कि आप रामायण पर बोलते हैं तो हमको सुनना है, तो आप बुकिंग करा लीजिएगा आज, कि कल 2 सत्र रामायणम पर होगा और बहुत ही सुंदर प्यारे प्रसंग को आपके लिए लेकर आऊंगा मैं। तो आज शाम के पहले पहले अपनी बुकिंग करा लीजिएगा। कल हम लोग रामचरितमानस में रामायण की कथा में साधना सूत्र खोजेंगे और बड़े प्यारे प्रसंग को सुनेंगे। तीसरा प्रश्न है कि पूछा है पीयूष ने कि आचार्य जी, हम साधक गुरुदेव के यज्ञ में कैसे आहुति डाल सकते हैं? हम क्या करें कि ओषोधारा खूब खूब बढ़े? बहुत अच्छा भाव है पीयूष भाई, आपका बहुत सुंदर भाव है। गुरु के यज्ञ में हम कैसे अपनी आहुति डालें? सबसे पहली आहुति, सबसे बड़ी आहुति स्वयं की साधना है। यदि आप नियमित रेगुलर अपनी साधना नहीं कर रहे हैं तो आप चाह कर भी गुरु के काम में मदद नहीं कर पाएंगे। लोग आपको देखकर ही तो अंदाजा लगाएंगे कि इनके पास जाना कि नहीं, इनके गुरु के पास जाना कि नहीं जाना। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, कि आपको देखेंगे लोग कि पीयूष को क्या मिला। जब पीयूष के जीवन में कोई प्रकाश दिखेगा, कोई बोध दिखेगा, कोई प्रेम दिखेगा, तो लोग पूछेंगे तुम कहां जाते हो, किसके पास जाते हो, क्या करते हो। तब आप बताओगे तो वो कहेगा मुझे भी यही पाना है, मुझे भी यही जानना है। तो सबसे पहली आहुति है गुरु के यज्ञ में अपनी साधना रेगुलर करना, रोज रोज विकसित होना, रोज रोज इंप्रूव होना। आपके न केवल भीतर अपनी शांति को, आनंद को आप महसूसें, आपके आचरण से भी लोगों को लगना चाहिए कि इसके गुरु महान है। वास्तव में गुरु की प्रतिष्ठा कब होती है? उसके शिष्यों के द्वारा। अनेक गुरुओं को आप देखो, कई गुरु हैं, ऐसा नहीं है कि गुरु तो बहुत हैं, लेकिन किसी किसी के शिष्य अब एक ही समय में पैदा हुए थे भगवान बुद्ध, और उसी समय पैदा हुए थे भगवान महावीर। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान बुद्ध के सन्यासियों ने, शिष्यों ने भगवान बुद्ध को पूरे एशिया में फैला दिया, लेकिन भगवान महावीर के जो शिष्य थे वो भारत में सिमट कर रह गए और थोड़े से ही संख्या में रह गए।
इसलिए विश्व में बहुत से लोग जैन धर्म भी कोई धर्म है नहीं जानते, लेकिन बौद्ध धर्म को कितने देशों में फैला दिया। चीन, कोरिया, जापान, कितने देशों में बौद्ध धर्म फैल गया। तो गुरु का फैलना, गुरु की प्रतिष्ठा शिष्य के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करती है। शिष्य किस क्वालिटी के है, किस ऊंचाई के हैं। मैं एक चीज देखकर और भी आश्चर्यचकित हुआ। जैसे देखिए, कबीर साहब और गुरु नानक देव जी समकालीन थे। कबीर साहब के बड़े बड़े लोग शिष्य थे, गुरु नानक देव जी के भी शिष्य थे। लेकिन आज सिख धर्म दुनिया के अनेक देशों में फैला है, और कबीर पंथ को मानने वाले कितने कम हैं, कितने सीमित हैं। क्यों? दोनों एक ही जैसे संत थे, गुरु नानक देव जी के ही समकालीन थे सदगुरु कबीर साहब। लेकिन फर्क कहां आ गया? शायद जो शिष्य थे वो कबीर के बहुत उच्च क्वालिटी के पढ़े लिखे लोग नहीं थे जो उस चीज को फैलाते। लेकिन गुरु नानक देव जी की परंपरा में 10 सिख गुरु आए, उन्होंने सिख धर्म की बुनियाद, कोई अमृतसर का मंदिर बनवा रहा है, कोई तालाब खुदवा रहा है, कोई गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन कर रहा है, कोई गुरुद्वारा बनवा रहा है। इस आचरण से बहुत से लोग जुड़ते चले गए और गुरु नानक देव जी का धर्म फैलता चला गया, सिख धर्म। लेकिन कबीर साहब का धर्म सिमट गया, क्योंकि उस स्तर पर फैलाने वाले लोग नहीं मिले। शिष्य समुदाय में वैसी जागृति नहीं थी संभवतः कि इतना फैलाते। लोगों ने अपनी अपनी साधना में रुचि लेना शुरू किया और उतने में सिमट गए। नहीं, आपके आचरण से, आपके व्यवहार से और आपके सुगंध से ही गुरु के यज्ञ में आहुति पड़ेगी, गुरु की प्रतिष्ठा होगी, गुरु के दूर दिगंत तक फैलने का अवसर बनेगा। आज देखें ओशो को बड़े उच्च कोटि के शिष्य मिले, तो दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जहां ओशो का सेंटर नहीं है, जहां ओशो के पढ़ने वाले, जानने वाले, प्रेम करने वाले लोग नहीं है। सभी देशों में। मैं एक बार पूना गया था, तो 8-10 लोगों का एक जत्था आया, विदेशी लोगों का। तो केवल मैंने पूछा कि आप लोग किस देश से आए, तो मैं उस देश का नाम भी नहीं सुना था पहले, अभी अभी तो सुन भी रहे हैं ये रूस के और यूक्रेन की युद्ध के कारण। उन लोगों ने कहा एस्टोनिया से आए हैं। मैं नहीं जानता था उस समय एस्टोनिया कहां पर है, लेकिन वो रूस का एक भूभाग है। अभी मुझको कुछ दिन पहले पता चला, ये जब रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है तब। लेकिन एस्टोनिया में ओशो को प्रेम करने वाले लोग हैं, और वहां से यात्रा करके टिकट कटा के वो पूना आए हैं ओशो के आश्रम को भ्रमण करने, दर्शन करने। हम लोग भारत के ही लोग हैं, हमें फुर्सत ही नहीं है कि हम ओशो कहाँ पैदा हुए और वहां उसको देख लें, कि ओशो ने क्या काम किया उसको देख लें, कि ओशो ने कैसा संदेश दिया उसको पढ़ लें। तो अद्भुत है भारत भूमि, बड़े बड़े संत आते हैं, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं। नहीं, आपके आचरण, आपके व्यवहार और आपकी साधना से ही आपके गुरु की प्रतिष्ठा होगी। दूसरा, गुरु के यज्ञ में आहुति है आनंद बांटना। जो गुरु ने आपको दिया वही आप दूसरों को देना शुरू करें। गुरु ने आपको आनंद दिया, प्रेम दिया, आप आनंद और प्रेम बांटे। तीसरी बात, ओशो धारा का साफ संदेश है। ओशो का भी वही संदेश है, और चूंकि ओशो धारा ओशो की जीवंत धारा है, इसलिए साफ संदेश है जोरबा द बुद्धा। हमें संसार में भी संपन्न होना है और हमें साधना में भी गहराई पकड़नी है। यदि बहुत से लोग साधु बनने के नाम पर संसार को त्याग देते हैं, घर, नौकरी, पत्नी, बच्चे, बिजनेस छोड़ के भाग रहे हैं, ओशो कभी इजाजत नहीं देते। ओशो ने कहा, ये जो नया धर्म मैं प्रवर्तित कर रहा हूं, नया धर्म चला रहा हूं, इसका मोटो वाक्य होगा जोरबा द बुद्धा। जोरबा एक ग्रीक उपन्यास का कैरेक्टर है। वो कैसा कैरेक्टर है? ग्रीक उपन्यास पढ़ा था ओशो ने, उस कैरेक्टर को जोरबा कहते हैं। जोरबा भौतिक जीवन का पूरा आनंद मनाता है, अच्छा खाता है, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छे मकान में रहता है, अच्छे सुख सुविधा में जीता है, संसार के समस्त भोगों को उनकी पूर्णता में भोगता है। ये जोरबा है। और ओशो कहते हैं जोरबा एक पक्ष है, और दूसरा पक्ष है बुद्ध। परम ज्ञान को उपलब्ध है, परम शांति को उपलब्ध है, परम बोध को उपलब्ध है। हमें दोनों एक साथ होना है। बुद्ध ने जोरबा को स्वीकार नहीं किया था, वो जंगल चले गए, धन संपत्ति त्याग दिया,
अकेले पैदल बिहार में घूमते रहे। ओशो कहते हैं ये मेरे दृष्टि में, आज की दृष्टि में अधूरा है। उस समय शायद मौजूद रहा हो, लेकिन आज की दृष्टि में अधूरा है। और जोरबा जो भौतिक जीवन का पूरा आनंद मनाता है, यदि उसने आत्मा को न जाना, परमात्मा को न जाना, तो शरीर तो एक दिन क्षीण हो जाएगा, बुढ़ापे में इंद्रियां जवाब दे जाएंगी, तब वो रोएगा, पछताएगा। नहीं, हमें दोनों का रेयर कॉम्बिनेशन बनाना है अपने जीवन में। भौतिक रूप से धन धान्य से संपन्न होना है, संपत्तिवान भी होना है, और बुद्धा के जैसे परम बोध को उपलब्ध करना है। ये जोरबा द बुद्धा का कॉन्सेप्ट है। ओशो ने हम सबको यही स्वप्न को सौंपा है कि उन्होंने कहा है कि मेरा प्रत्येक सन्यासी जोरबा द बुद्धा बने। वो घर द्वार समाज राजनीति छोड़कर मत भागे। अच्छे लोग समाज में रहेंगे तो समाज अच्छाई की तरफ चलेगा। हम लोग गाली देते हैं राजनीतिज्ञों को कि सब नेता बदमाश हैं और अच्छा आदमी नहीं जाता। अच्छा आदमी नहीं जाता तो बुरा आदमी को जगह मिल जाता है। उसमें अच्छे आदमी का भी दोष है कि आपने नहीं आप चुना, वहां नहीं गए, तो बुरे आदमी तो जाएंगे, कोई पद तो खाली रहेगा नहीं। इसलिए अच्छे आदमियों को सक्रियता से भाग लेना चाहिए, तब हमारा समाज ज्यादा सुंदर होगा, जीने योग्य होगा, पॉजिटिव होगा। हम लोग क्या कहते हैं, नहीं, आज देखिए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, सन्यासी व्यक्ति हैं, कोई मोह नहीं है, कोई राग नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है किसी के प्रति, तो हमारा देश ज्यादा सुखी है, ज्यादा ताकतवर है। आज पूरी दुनिया में भारत की बात सुनी जा रही है। एक अच्छा आदमी पद में बैठा है तो उसका मैसेज पूरी दुनिया में जाता है। समझो एक आदमी करप्ट बैठ जाता, एक आदमी अपने घर परिवार की ही चिंता करने वाला बैठ जाता, तो देश की ताकत लुंज पुंज हो जाती। हमारे बाजू के ही देश को देखिए, पाकिस्तान को देखिए, उनका प्रधानमंत्री का जगह जगह फजीहत होता है, कोई इज्जत ही नहीं है। दुनिया के किसी देश में जाते हैं तो कोई मान सम्मान, उनकी बात को सुनने वाला ढंग से कोई नहीं है। अपने ही हाथों फजीहत करवा लिया, क्योंकि व्यक्तित्व उतना स्ट्रांग नहीं है, व्यक्तित्व उतना बलशाली नहीं है। तो अच्छे व्यक्तियों को समाज में बीच में रोल निभाना चाहिए, अच्छे व्यक्तियों को एक्टिव रूप से भाग लेना चाहिए। ये मेरा निवेदन है, और ये ओशो के धर्म का भी यही मोटो है। हाँ, ओशो धारा के संदेश को फैलाना भी एक गुरु के यज्ञ में आहुति है। आपको जो आनंद मिला, किसी ने आपको जोड़ा, आप नए लोगों को जोड़िए। और ओशो धारा से जोड़ने के लिए सबसे पहले लेवल का प्रोग्राम है ध्यान समाधि। आप ध्यान समाधि करा दें, फिर आपका जिम्मा खत्म। अभी 2 से 10 मार्च ध्यान समाधि है, आप नए लोगों को जोड़ें, ये गुरु की यज्ञ में आहुति है। हाँ, अधिक से अधिक लोगों को ओशो धारा के मैसेज बताएं, उनसे जोड़ें, तो ये गुरु के यज्ञ में अपनी आहुति होगी। बहुत से काम है करने को, और शुभ काम करने में एक फायदा है, आपको प्रेम तो मिलता ही है, आप भीतर तृप्त होते जाते हैं, और इस भीतर की तृप्ति का नाम ही मुक्ति है। और कोई मोक्ष नहीं है, जो तृप्त है वही मुक्त है। तो हम इस तृप्ति की तरफ बढ़ चलेंगे। तो चलिए, इस जो सत्संग को तो यहीं पर पूरा करता हूं, अब ध्यान करेंगे।